पुराने जमाने की बात है। रेतीले रास्तों और मिट्टी के घरों वाला एक कस्बा था, जहां अजान की आवाज दिलों को जगा देती थी। उस कस्बे में लोग सादे, अल्लाह पर यकीन रखने वाले और तकदीर के राजों से डरने वाले थे। हर दिन एक इम्तिहान और हर रात एक सबक लेकर आती थी। उसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जो मेहनती, खामोश और किताबों से मोहब्बत करने वाला था। वह उल्मा की बातें ध्यान से सुनता और बुजुर्गों के वाकयात याद रखता था। उसके दिल में हमेशा यह सवाल घूमता रहता कि इंसान की तकदीर कितनी मजबूत और कितनी बदलने वाली है। नौजवान सुबह फज्र के बाद बाजार की तरफ जाता, जहां तराजू, कपड़ा और अनाज बिकता था। वह रोजी को अल्लाह की अता समझता और धोखे से दूर रहता था। उसका यकीन था कि हलाल कमाई दिल को सुकून देती है और हराम इंसान को अंधा कर देती है। कस्बे के बुजुर्ग अक्सर पुरानी मस्जिद में बैठकर तारीख और दीन के वाकयात सुनाया करते थे। वे बताते कि कैसे नियत, अमल और दुआ इंसान की जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नौजवान ये सब दिल में बिठा लेता और अपने आमाल को तौलने की कोशिश करता रहता। एक दिन कस्बे में अकाल की खबरें फैलने लगीं। खेत सूखने लगे और कुओं का पानी कम हो गया। लोग फिक्रमंद थे मगर फिर भी सब्र का दामन थामे हुए थे। सब जानते थे कि आजमाइश में ही ईमान की पहचान होती है। नौजवान ने देखा कि कुछ लोग डर के मारे नाप तौल में कमी करने लगे। यह मंजर उसके दिल को भारी कर गया। वह समझ गया कि मुश्किल वक्त इंसान का असली चेहरा दिखाता है और यही वह लम्हा होता है जहां तकदीर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह सच्चाई नहीं छोड़ेगा। उसे यकीन था कि रोजी कम या ज्यादा नहीं होती, बस नीयत बदल जाती है। यह सोच उसके कदमों को मजबूत और आंखों को रोशन करती गई। कस्बे की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाले दिन कोई बड़ा राज छुपाए बैठे हों। लोग दुआ में मशगूल थे और आसमान की तरफ नजरें उठाए हुए थे। हर दिल में एक ही बात थी कि जो लिखा है वही होकर रहेगा। नौजवान रात को चिराग की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता, जिनमें सब्र, शुक्र और तकदीर के वाकयात दर्ज थे। वह समझने लगा कि तकदीर सिर्फ लकीर नहीं, बल्कि रास्ता है जिस पर चलने का चुनाव इंसान खुद करता है। यही सोच उसकी जिंदगी का नया मोड़ बनने वाली थी, मगर उसे अभी इसका अंदाजा न था। आने वाले दिन उसके ईमान, सब्र और नियत को आजमाने वाले थे। तकदीर की तहरीर खामोश थी, मगर उसके असरात धीरे धीरे जाहिर होने लगे। अगले कुछ दिनों में कस्बे की हालत और सख्त होती चली गई। अनाज महंगा हो गया और चेहरे मुरझाने लगे। लोग समझ रहे थे कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश है। हर कोई अपने अपने अमल पर सोचने लगा और दिलों में डर उतर आया। नौजवान रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, दुआ करता और फिर अपने काम में लग जाता। उसके दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि मेहनत इंसान का फर्ज है और नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। कस्बे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हालात से मायूस हो चुके थे। वे कहते कि जो लिखा है वही होगा, फिर कोशिश का क्या फायदा। ये सोच धीरे धीरे उनके अमल को कमजोर बना रही थी और उनके दिलों से उम्मीद छिनती जा रही थी। नौजवान ये सब देखता और चुपचाप सीखता रहता। वह समझ गया कि तकदीर पर यकीन का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होता। असली यकीन यह है कि इंसान सही रास्ता चुने और अल्लाह पर भरोसा रखे। एक दिन उसने देखा कि बाजार में झगड़े बढ़ने लगे हैं। लोग थोड़ी सी चीज के लिए भी आपस में उलझ जाते थे। भूख और डर ने सब्र को कमजोर कर दिया था। यह मंजर बता रहा था कि मुश्किल वक्त इंसान की सोच बदल देता है। नौजवान ने अपने दिल को सख्त होने से बचाया। वह दूसरों की मदद करता, भले ही उसके पास कम होता। वह जानता था कि देने से कभी कमी नहीं आती। यह अमल उसके दिल को हल्का और चेहरे को सुकून देता था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि अल्लाह हर चीज देख रहा है। उसे एहसास होने लगा कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, जो वक्त आने पर जरूर सामने आती है। कस्बे के बुजुर्ग भी अब पहले से ज्यादा लोगों को सब्र और दुआ की नसीहत करने लगे। वे कहते कि अल्लाह की लिखी तकदीर इंसान के अमल से जुड़ी होती है। यह बात धीरे धीरे नौजवान के दिल में और गहरी होती गई। उसे लगने लगा कि शायद यह आजमाइश सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि ईमान की भी है। कौन सही रहता है और कौन रास्ता छोड़ देता है, यही फर्क तय होना था। यह सोच उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। अभी कहानी का असली मोड़ आना बाकी था। हालात ऐसे बन रहे थे कि एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता था। तकदीर अपनी जगह लिखी हुई थी,
मगर उसे पाने का रास्ता इंसान के हाथ में था। एक सुबह कस्बे में यह खबर फैल गई कि दूर के इलाकों से व्यापारियों का काफिला आने वाला है। लोग खुश भी थे और शंकित भी। सब सोच रहे थे कि यह राहत होगी या एक नई परीक्षा। हर दिल में उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। नौजवान ने यह सुना तो उसने शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि अल्लाह मदद के रास्ते वहीं से खोलता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। इस एहसास ने उसके दिल को मजबूती दी और उसके इरादों को और पुख्ता कर दिया। जब काफिला कस्बे के पास पहुंचा तो बाजार में भीड़ बढ़ गई। हर कोई सस्ता अनाज पाने की चाह में आगे बढ़ रहा था। मगर इसी भीड़ में लालच भी छुपा हुआ था जो इंसानों को एक दूसरे से दूर कर रहा था। कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाने का इरादा कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर आज ज्यादा जमा कर लिया जाए तो कल आराम मिलेगा। ये सोच उनके दिलों को सख्त और नजर को तंग कर रही थी, जबकि वे इसे समझ नहीं पा रहे थे। नौजवान ने इस माहौल को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि यही वह लम्हा है जहां इंसान की नीयत तौली जाती है। वह जान गया कि सही और गलत का फर्क मुश्किल वक्त में ही साफ होता है। उसने तय किया कि वह जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेगा। उसे यकीन था कि जो किसी और का हक मारता है वह अपनी बरकत खो देता है। यह फैसला आसान नहीं था, मगर उसके दिल को सुकून दे रहा था। कुछ लोगों ने उसकी सादगी पर हैरानी जताई। वे समझते थे कि अक्लमंदी जमा करने में है, मगर नौजवान जानता था कि असली अक्लमंदी अल्लाह की रजा में है, न कि डर से भरे फैसलों में। शाम तक बाजार का शोर थम गया। जिनके पास ज्यादा था वे भी बेचैन थे और जिनके पास कम था वे भी फिक्रमंद थे। नौजवान अकेला ऐसा था जिसके दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आया था। उस रात उसने देर तक सोचा कि इंसान कितना भी जोड़ ले उसे उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में होता है। मगर उस नसीब तक पहुंचने का तरीका इंसान खुद चुनता है। यही बात उसे भीतर से बदल रही थी। कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। आने वाले दिन साबित करने वाले थे कि सच्चाई और सब्र का फल क्या होता है। तकदीर लिखी हुई थी, मगर उसका रंग इंसानी अमल से धीरे धीरे उभरने वाला था। अगले दिन कस्बे में अजीब बेचैनी फैल गई। जिन लोगों ने जरूरत से ज्यादा अनाज जमा किया था उनके घरों में डर बस गया। वे हर आहट पर चौंकते और हर पल कमी का ख्याल करते। लगता था कि सुकून उनके दरवाजे से बाहर चला गया है। नौजवान ने देखा कि दिल का बोझ चेहरे पर साफ नजर आता है। जिनके पास कम था वे अल्लाह से जुड़े हुए थे और जिनके पास ज्यादा था वे फिक्र में डूबे हुए थे। ये मंजर उसे गहरी बात सिखा रहा था। कस्बे में अचानक बीमारी फैलने लगी। कई घरों में कमजोरी और परेशानी बढ़ गई। लोग समझने लगे कि मुश्किल सिर्फ भूख की नहीं बल्कि सब्र और भरोसे की भी है। हर कोई अपने किए पर सोचने लगा। नौजवान ने अपनी थोड़ी सी बची हुई चीजें जरूरतमंदों में बांट दी। उसने यह नहीं सोचा कि कल क्या होगा। उसे यकीन था कि जिसने आज दिया है उसका कल अल्लाह बेहतर बनाएगा। यह सोच उसके दिल को मजबूत कर रही थी। कुछ ही दिनों में लोगों ने फर्क महसूस किया। जिन घरों में लालच था वहां बेचैनी बढ़ती गई और जिन घरों में सब्र था वहां हालात के बावजूद सुकून उतर आया। यह फर्क बिना बोले बहुत कुछ कह रहा था। नौजवान की सेहत ठीक रहने लगी, जबकि कई अमीर लोग कमजोर पड़ते जा रहे थे। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर असल वजह नीयत और भरोसा था जिसे हर कोई समझ नहीं पा रहा था। बुजुर्गों ने यह देखकर कहा कि अल्लाह इंसान के दिल को देखता है, हाथ को नहीं। जिस दिल में खोट हो वहां बरकत नहीं रहती। ये बात हवा की तरह पूरे कस्बे में फैलने लगी। नौजवान अब समझ चुका था कि तकदीर का खेल बहुत बारीक होता है। जो इंसान सही रास्ता चुनता है उसके लिए मुश्किल भी रहमत बन जाती है। यह एहसास उसके ईमान को और गहरा कर रहा था। लोग धीरे धीरे अपनी गलतियों को मानने लगे। कुछ ने जमा किया हुआ अनाज वापस बांटना शुरू किया। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, मगर दिलों की दिशा बदलने लगी थी। यही असली बदलाव था। कहानी अब अपने आखिरी इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। ये साफ हो चुका था कि तकदीर सिर्फ लिखी नहीं जाती, निभाई भी जाती है। आने वाला हिस्सा इस सच को और ज्यादा उजागर करने वाला था। कस्बे में हालात धीरे धीरे बदलने लगे। बारिश की हल्की बूंदें गिरीं और सूखी जमीन में जान आने लगी। लोग इसे अल्लाह की रहमत समझ रहे थे, मगर सब जानते थे कि असली परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने पहले लालच किया था वे अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनके दिल में पछतावा था, मगर डर भी था कि कहीं देर न हो चुकी हो। यह एहसास उन्हें रातों को सोने नहीं देता था।
नौजवान ने कभी किसी पर ताना नहीं मारा। उसने सिखाया कि गलती मान लेना भी एक इबादत है। उसका रवैया लोगों के दिलों को छू रहा था। वे समझने लगे कि सच्चाई सिर्फ बोलने में नहीं, निभाने में होती है। एक दिन कस्बे के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने याद दिलाया कि अल्लाह की तरफ लौटने का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस इंसान को अपने दिल का बोझ हल्का करना होता है। लोगों ने मिलकर दुआ की और एक दूसरे से माफी मांगी। ये मंजर बहुत सादा था, मगर दिलों को जोड़ने वाला था। कई आंखों से आंसू बहे, जो गवाही दे रहे थे कि दिल सच में बदल रहे हैं। नौजवान ने महसूस किया कि यह सब उसकी किसी चालाकी का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। उसने दिल में शुक्र अदा किया और खुद को और झुका हुआ पाया। उसकी नम्रता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में कस्बे की फिजा हल्की हो गई। लोग फिर से मुस्कुराने लगे। भले ही हर परेशानी खत्म नहीं हुई थी, मगर उम्मीद लौट आई थी। यही उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। अब लोग तकदीर को कोसते नहीं थे, बल्कि अपने अमल को देखते थे। वे समझ चुके थे कि इंसान की नीयत ही उसके नसीब की चाबी होती है। ये समझ कस्बे की सबसे बड़ी दौलत बन गई। नौजवान को एहसास हुआ कि असली जीत पेट भरने की नहीं, बल्कि दिल भरने की है। जिसने दिल को अल्लाह से जोड़ लिया, उसके लिए हर हाल आसान हो जाता है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ के करीब थी। जो कुछ हुआ, उसने सबको यह सिखा दिया कि तकदीर का लिखा अटल है, मगर उसका अंजाम इंसान की नीयत से जुड़ा होता है। कुछ महीनों बाद कस्बा फिर से आबाद नजर आने लगा। खेत हरे हो गए, कुओं में पानी भर गया और बाजार में रौनक लौट आई। लोग इसे सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि सबक मान रहे थे, जो मुश्किल दिनों ने उन्हें सिखाया था। नौजवान अब भी वही सादा जिंदगी जी रहा था। उसके पास न बहुत ज्यादा था, न बहुत कम, मगर उसके दिल में सुकून था। लोग समझ गए थे कि असली अमीरी माल में नहीं, बल्कि इत्मीनान में होती है। जिन्होंने पहले लालच किया था, उन्होंने अपने बीते दिनों से सीख ली थी। वे अब नाप तौल में ईमानदार थे और मदद में आगे रहते थे। मुश्किल ने उनके दिल तोड़े नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर इंसान बना दिया था। बुजुर्गों ने एक दिन यह बात दोहराई कि अल्लाह ने तकदीर लिखी है, मगर इंसान को अमल की आजादी दी है। जो अमल सही चुन ले, वही अपनी लिखी हुई तकदीर को इज्जत के साथ पाता है। नौजवान यह सब सुनकर समझ गया कि उसका सफर किसी इनाम के लिए नहीं था। यह सफर उसे समझ देने के लिए था। अगर वह भी डर और लालच में गलत रास्ता चुन लेता, तो अंजाम अलग होता। अब वह जब बच्चों को देखता, तो सोचता कि यही कहानी उन्हें सिखाई जानी चाहिए, ताकि वे जान सकें कि मुश्किल में सही रहना आसान नहीं, मगर यही रास्ता अल्लाह को पसंद आता है। कस्बे में अब जब भी कोई परेशानी आती, लोग पहले अपने दिल और अमल को देखते। वे तकदीर को दोष नहीं देते थे। ये सबसे बड़ी तब्दीली थी जो उस आजमाइश ने पैदा की थी। नौजवान ने आखिरकार ये समझ लिया कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, मगर उस लिखे हुए तक पहुंचने का रास्ता इंसान खुद चुनता है। यही रास्ता उसे ऊंचा या नीचा बना देता है। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका असर बाकी रहता है। ये याद दिलाती है कि सब्र, सच्चाई और भरोसा कभी जाया नहीं जाते। देर हो सकती है, मगर इंसाफ जरूर होता है। नैतिक शिक्षा: तकदीर का लिखा अटल है, मगर इंसान की नीयत और अमल तय करते हैं कि वही तकदीर उसके लिए रहमत बनेगी या आजमाइश। जो अल्लाह पर भरोसा रखे, उसकी कहानी कभी खाली नहीं जाती।